Hello friends, my name is Abhishek. Today we are going to discuss chapter number 1 of class 10th history, the rise of nationalism in Europe. ये बच्चों चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका नेक्स्ट पार्ट है। जैसे आप लोग मूवी इस समय KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई है, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर 2 उसका नेक्स्ट पार्ट। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 मेन आइडिया पढ़े, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता चला होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में, या नहीं भी पता चला होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बात हुई थी वहाँ पे। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, नेशनलिस्ट फीलिंग का बीज जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही पड़ गया था, और जिसके बारे में आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ोगे। और सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट में पढ़ोगे, उसके बाद देखोगे कि वर्ल्ड में इसकी इस आइडियोलॉजी का क्या, इस थिंकिंग का आइडियोलॉजी कहना तो सही नहीं रहेगा, इस नेशनलिस्ट फीलिंग का पूरे कॉन्टिनेंट पे क्या असर हुआ और पूरे वर्ल्ड पे क्या असर हुआ। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें भी आप 6 टॉपिक्स को पढ़ोगे, लेकिन इसमें सबसे पहले जो आप चीज़ पढ़ोगे वो है इमेज। जो इमेज फेडरिक ने बनाई थी 1848 में। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। ये कौन सा रेवोल्यूशन है? ये 1789 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे कैसे अलग है, यहाँ पे कौन लोग हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और फिर इसके बाद टॉपिक नंबर 1 कवर करूंगा, इंक्लूडिंग फर्स्ट फिगर जो है उसका, उसे भी एक्सप्लेन करना है, उसमें भी थोड़ा लगेगा टाइम, और उससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपिया, ये सब क्या चीज़ें हैं, यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उस फिगर में है। ये फिगर में एक लेडी हैं, वो क्या दिखा रही हैं, लोग कैसे यूनाइट हुए हैं, कैसे अपने अपने कंट्री का फ्लैग लेकर के उस फिगर में चल रहे हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो वो एक इमेज की तरह ही लगता है, लेकिन वो इमेज बहुत कुछ बोलता है। तो उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद टॉपिक नंबर 1 कवर करेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको जो है पता चलेगा कि जब आपने लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो वहाँ पे आइडिया ऑफ नेशन कहाँ आ गया था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये 3 आइडिया तो आप एकदम नींद में भी बोल देते हो कि कोई आपसे आपकी मदर आए और आपको ऐसे कहें कि बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से आइडिया जो है कि थे, तो ज़्यादातर बच्चे जो है बोल देते हैं फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। लेकिन आइडिया ऑफ नेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहाँ निकल करके आया, उसमें किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है ये यूरोप में कैसे फैलना स्टार्ट हुई। इसमें आप क्या बोलते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़, फ्रांस से स्टार्ट हो करके और पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में कैसे फैला ये, मतलब आइडियोलॉजी लोगों में कैसे आई। अभी नेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, नेशन जो है कि वो थोड़ी देर बाद फॉर्म होगा। उसके बाद फिर से रेवोल्यूशन का दौर आया यूरोपियन सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में, ठीक है, 1830 से लेकर के 1848 का रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी हुआ और नहीं भी सक्सेसफुल हुआ, इसको किसने सप्रेस किया और इस रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस था, ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 1848। फिर ये जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इस टॉपिक को अलग से रखा गया है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो टॉपिक आपको पढ़ना है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और जैसे मैंने बोला कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ। आपके सिलेबस में कितना है, ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लेकिन हम 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जो है कि उसमें 1-2 बातें एक्स्ट्रा भी जानेंगे। इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का। ऐसे तो पूरा चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, आज
आज देखिए कितनी लड़ाई है नेशनलिज्म को लेकर के, हर एक कंट्री अपना डोमिनेंस जो है कि दिखाना चाहती है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती है। तो ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी लगभग 200 साल पहले, या आप कह सकते हो कि 150 साल पहले पूरे यूरोप में फैली और फिर दुनिया में फैल गई। तो उसने जर्मनी और इटली को कैसे यूनिफाइड किया। इसमें आप एक और टॉपिक कवर करोगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो वो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन क्यों नहीं है, वो स्ट्रेंज जो है कि केस कैसे हो गया, उसको हम लोग देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है ना। उसके बाद विजुलाइजिंग द नेशन, जैसे अब हम सब लोग इंडियन हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं भारत माता। तो भारत माता ऐसा नहीं कि कोई वुमेन है, कोई महिला है, हम एक विजुलाइज करते हैं कि ये भारत माता है, ये देवी की तरह एक गॉडेस की तरह जो है कि उनको इमेजिन करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जर्मनी को लेकर के, फ्रांस को लेकर के कुछ विजुअलाइजेशन आएगा, जर्मेनिया का नाम आएगा जर्मनी को लेके। तो वो क्या है और वो कैसे सिंबलाइज कर रही हैं, कैसे राइनलैंड को प्रोटेक्ट करते हुए एक फिगर में उनको दिखाया गया है। राइनलैंड जो हमेशा से जो है कि एक डिस्प्यूट बना रहता है बिटवीन फ्रांस और जर्मनी, अभी तो नहीं है लेकिन इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है इन दोनों नेशन ने। और लास्ट में नेशनलिज्म के साथ इम्पेरियलिज्म वाली आइडियोलॉजी कैसे आई, है ना। इसकी हिंदी मीनिंग बच्चों साम्राज्यवाद होती है। कैसे नेशन पहले नेशन बने और नेशन बनने के बाद दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाने के लिए लड़ने लगे, ठीक है ना। और जो कॉलोनी बन चुकी थी कंट्री, उनके ऊपर नेशनलिज्म का क्या इफेक्ट हुआ। यहाँ पे नेशनलिज्म को 2 डायमेंशन में बाइफर्केट करके देखेंगे। एक वो कंट्री जो पहले से पावरफुल है और उन्होंने अपने आप को एज ए नेशन फॉर्म कर लिया, अब वो लड़ रहे हैं एम्पायर बनाने के लिए। वेस्टर्न यूरोपियन पावर, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब कंट्री जो है कि कैसे वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में गई, बैकवर्ड कंट्रीज़ में गई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में, यहाँ तक कि खुद यूरोप के बाल्कन रीजन में लड़ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया इम्पेरियलिज्म के लिए, ठीक है ना। और ये जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, इनका जो कॉलोनी थी, जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो वहाँ पे ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई और उसका कॉलोनियल पावर्स पे क्या असर हुआ, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है ये, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये इंट्रोडक्शन ये वीडियो था। इसमें हम लोग वीडियो नंबर जब 1 बनाएंगे तो टॉपिक नंबर 1 और जैसा मैंने पहले बोला कि फिगर नंबर 1 फेडरिक का, उसको कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। गुड बाय, थैंक यू।